जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिजली के बिलों ने जो तबाही बर्पा की हुई है, इसका बहुत कम लोगों को इल्म है कि किस तरीके से डकैती मारी जा रही है अवाम के बिलों के ऊपर। आज मैं आपको बिजली के बिलों में किस तरह के नाजायज़ टैक्सेस और किस तरह यूनिट तब्दील होने से, स्लैब चेंज होने से एक मैक्सिमम रेट डाला जा रहा है, उस पर बात करूंगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि आप जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उस बिजली के बिल में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जाता है वापडा को, यानी कि जो डेस्कोस जो कंपनीज हैं बिजली सप्लाई करने वाली, और एक हिस्सा जाता है टैक्सों की मद में हुकूमत को। अब होता क्या है, पहले क्या होता था कि पहले स्लैब सिस्टम जब नाफिज था तो हर 100 यूनिट का अलग अलग रेट पड़ता था। लेट्स सपोज अगर आपने 500 यूनिट यूज किए हैं तो पहले 100 का रेट पड़ता था 4 रुपए, अगले 100 का, देखिए 100 से 200 तक का रेट पड़ता था 10 रुपए, 200 से 300 का रेट पड़ता था लेट्स सपोज 12 रुपए। तो उस तरह जितने आपके यूनिट कंज्यूम होते थे उस हिसाब से बिल आता था, और बिल जब कैलकुलेट होता था तो उसकी जो अमाउंट थी वो उस हद तक नहीं थी कि अवाम उस पर चीख उठती, यानी कि कंट्रोल में था अवाम के ना बिल देना किसी हद तक। लेकिन अब क्या किया गवर्नमेंट ने पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से, इन्होंने अब ये स्लैब सिस्टम खत्म करके सिर्फ प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर ये सिस्टम 200 यूनिट तक रखा है। अब वो क्या होता है कि यानी कि अगर आप 200 यूनिट तक अपनी बिजली कंज्यूम करते हैं तो आप उस प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हैं, और 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने पे आपका बिल आएगा तकरीबन 3,000 से 3,300 या 3,500 तक मैक्सिमम, इससे ज्यादा बिल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपने 200 यूनिट क्रॉस किए, आपका 201 हो गया, 210 हो गया, 215 हो गया, तो आप प्रोटेक्टेड की कैटेगरी से निकल के नॉन प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में आ जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे आपका स्लैब सिस्टम जो आपको पहले 100 यूनिट के 7 रुपए और अगले 100 यूनिट के पड़ते थे 11 रुपए, वो खत्म होके आपको 200 से ऊपर 300 तक तमाम के तमाम यूनिटों के 27 रुपए पर यूनिट पड़ेंगे, और टैक्स अलग इसके ऊपर होंगे। और अगर आपका 300 यूनिट क्रॉस कर गया तो फिर आपके हर यूनिट 35 रुपए के पड़ेंगे आपको, ठीक है। 400 मल्टीप्लाई बाय 35 आपका हो जाएगा, तो उस हिसाब से फिर टैक्सेस भी डबल हो जाएंगे। तो ये आपको फिर जो बिल है, जो आपका प्रोटेक्टेड कैटेगरी में 3,000 था, एक यूनिट इस्तेमाल करने से आपका बिल हो जाएगा 8,000 से 9,000 रुपया। और अगर आप 300 यूनिट क्रॉस करते हैं तो बिल डेफिनेटली वो 20-25,000 क्रॉस कर जाएगा। अब सिर्फ यही नहीं है, अगर 1 महीने तक बात होती तो बात समझ में आती थी, चलें जी आप 1 यूनिट कंज्यूम ज्यादा कर लिया तो आपने, चलो आपकी कैटेगरी चेंज हो गई, तो नेक्स्ट मंथ अगर आप दोबारा 200 से कम यूनिट यूज करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर वापस प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आना है तो आपको मुसलसल 6 महीने तक अपने मीटर को 200 यूनिट से नीचे नीचे रखना पड़ेगा, फिर आप वापस उस प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आएंगे। इतना जुल्म है ये। यानी एक बार अगर आपने बैरियर क्रॉस कर लिया, अगर आप एक बार आपने वो जो स्ट्रीक तोड़ दी प्रोटेक्टेड कैटेगरी की, तो फिर 6 महीने की सजा आपको मिलेगी। और उस सजा में क्या होगा कि आपको, चाहे आपने अगले महीने 1 यूनिट इस्तेमाल किया है, 10 इस्तेमाल किए या 100 इस्तेमाल किया है, आपको रेट वही लगेगा नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी का। आपका हर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 27 होगा, और फिर 6 महीने यानी कि सर्दियां पूरी आपको गर्मियों वाला बिल देना पड़ेगा, ज्यादा यूनिटों वाला। अच्छा, अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम टैक्सेस की। गवर्नमेंट जो है वो कई तरह के टैक्सेस लेती है। ये तो बिजली की कीमत होगी ना जो होती है, बिजली की कीमत के अंदर आप देखें जो एक और जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ, वो है आईपीपीएस का जुल्म। अब आईपीपीएस के साथ जो मुआहदे किए गए हैं, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इनके साथ जो मुआहदे किए गए हैं, जो गवर्नमेंट ने मुआहदे किए हैं, इन मुआहदों के पेश नजर जो उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स है, यानी कि अगर एक जो आईपीपी है, अगर लेट्स सपोज अगर 5 मेगावाट बिजली पैदा करती है, एक मिसाल दे रहा हूं, उसकी कैपेसिटी है, लेकिन वो 5 मेगावाट बिजली पैदा करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 1 मेगावाट भी बिजली पैदा कर रही है ना, तो आपको ऐसे मुआहदे किए गए हैं पिछली हुकूमतों ने कि आपने, गवर्नमेंट ने उसको तमाम के तमाम कैपेसिटी जो पेमेंट है, यानी कि 5 मेगावाट का ही उसने उसको पेमेंट करनी है, चाहे वो 5 मेगावाट पूरी करे ना करे,
2 मेगावाट करे, 1 मेगावाट करे, जितनी भी करती है, तो वो उसको जो बिल है वो 5 मेगावाट का ही देना पड़ेगा, जो कि सरासर जुल्म है। और अल्टीमेटली ये जो कीमत है, ये इतना ज्यादा जो कर्जा चढ़ रहा है, जिसे आप सर्कुलर डेट बोलते हैं, वो 2.6 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तान में जो है वो पहुंच चुका है। और इतना ज्यादा सर्कुलर डेट होने की वजह से जो आपका जो बिल के अंदर जो एफसी सरचार्ज आ रहा है वो अच्छा खासा आ रहा है। यानी कि आईपीपी से मुआहदे करे गवर्नमेंट और उसकी मद में जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में वो बिजली जो ना पैदा हुई है ना ही इस्तेमाल हुई है, लेकिन बिल आपको पूरा देना पड़ेगा। हर महीने आपको उस एफसी सरचार्ज की मद में ये कैपेसिटी पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, और इस तरह से बिलों में ये भी एक अच्छा खासा इजाफा है। तीसरी बात की तरफ आ जाते हैं, वो है आपकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। यानी कि जो बिजली आपने इस्तेमाल कर ली है, लेट्स सपोज अब अगर ये आज जुलाई 2024 चल रहा है, तो जो बिजली आपने जून में इस्तेमाल करके बिल दे चुके हैं, तो उस बिल को चूंकि ज्यादातर जो बिलिंग होती है आपकी, उसमें जो थर्मल पावर प्लांट है जो कि कोल से चलते हैं, जो फर्नेस ऑयल से चलते हैं, तो उस ऑयल जो कि उन्होंने तेल उधार पे लिया होता है, तो उस ऑयल की पेमेंट इन्होंने एडवांस में नहीं की होती, बल्कि उधार पे तेल लेके ये पेमेंट बाद में जो रेट होता है मार्केट में उस हिसाब से पेमेंट करते हैं। और अगर जून में ज्यादा महंगा तेल खरीदा है और बिजली के बिलों में आपसे वो रेट नहीं लगा जो उस महंगे तेल का है, तो आपसे फिर वो बाद में जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर ये फ्यूल एडजस्टमेंट करते हैं। यानी कि जो पिछली बिजली आप इस्तेमाल कर चुके हैं, उसका बिल भी दे चुके हैं, उसके पैसे भी आपको देने पड़ते हैं अगले महीने आके, अगले महीने के बिल में पिछले महीने के एडजस्टमेंट के। अच्छा, ये होगी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब एफपीए यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो चीज है जो कि आपने एक चीज इस्तेमाल कर ली और इस्तेमाल करके आपने खा पी के डकार मार लिया, लेकिन आपको अगले महीने उसकी पेमेंट दोबारा से करनी पड़ेगी जो उसकी एडजस्टमेंट होगी तेल महंगा होने के हिसाब से। अच्छा, जिस तरह फ्यूल एडजस्टमेंट 1 महीने तक होता तो ठीक था, ये क्वार्टरली भी ली जा रही है, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट भी किया जा रहा है, मंथली एडजस्टमेंट भी की जा रही है, और इसके ऊपर टैक्सेस तकरीबन 5-6 तरह के टैक्सेस लग रहे हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे। अब कौन कौन से टैक्सेस हैं? नंबर 1 जीएसटी लग रहा है इसके ऊपर, वो तकरीबन 17% जीएसटी है, जितनी आपने एडजस्टमेंट दी है बिल के अंदर पिछले महीने की, उसके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स भी आप दे रहे हैं, उसके ऊपर आप जो है वो एक और तरह का टैक्स है, फर्दर टैक्स भी इसके ऊपर दे रहे हैं, उसके ऊपर आप एक एक्स्ट्रा टैक्स है वो भी दे रहे हैं, उसके ऊपर आप एक्साइज ड्यूटी भी दे रहे हैं, और यानी कि आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर मजीद टैक्सेस भी दे रहे हैं। तो ये भी एक तरह का जुल्म है जो कि इस अवाम के ऊपर हो रहा है। अच्छा, अब ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, इसके अलावा एक क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है, उस हिसाब से 3 महीने के हिसाब से आपको अलग से बिल पड़ता है कि पिछले 3 महीनों की जो टैरिफ है उसमें जो चेंजिंग्स आई है उसको एडजस्ट करने के लिए ये आपके बिलों से मजीद पैसे जो है वो ले रहे होते हैं, तो ये अलग से आपको क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट देनी पड़ती है। इसके अलावा पूरे बिल के ऊपर जो लोग फाइलर नहीं है, या जो लोग बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियल मीटर के जो कंज्यूमर्स हैं, जो सेल्स टैक्स नहीं रिटर्न फाइल करते, उनके लिए एक्स्ट्रा टैक्स भी बिलों में लगाया गया है और इनकम टैक्स भी लगाया गया है। यानी कि इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स भी दे रहे हैं, फर्दर टैक्स भी दे रहे हैं, आरएस टैक्स भी दे रहे हैं, और मीटर का रेंट भी आप दे रहे हैं, टेलीविजन की फीस भी आप दे रहे हैं। यानी कि आप हर तरह से टैक्सों की मद में जो आईपीपी से बेरहम मुआहदे हैं उनका खमेजा भी भुगत रहे हैं। आप जो इनकी जो एडजस्टमेंट है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जो कि महंगे तेल से बिजली पैदा करते हैं, उसका खमेजा भी आप भुगत रहे हैं। और अल्टीमेटली जो इन्होंने जो ओवरऑल जो हर साल में जून में जो इनका रेट बढ़ता है, बेसिक यूनिट प्राइस जो बढ़ती है, उसके ऊपर भी आपको जो है वो चार्ज किया जा रहा है। तो बिजली की कीमतें जो है वो किसी झटके से कम नहीं है आवाम के लिए, और इस तरह का जो जुल्म है ये सिर्फ पाकिस्तान में है। आप अपने हमसाया मुल्कों में देख लें, ईरान में तकरीबन बिजली फ्री है, चाइना में तकरीबन बिजली फ्री है, इंडिया के अंदर सब्सिडाइज रेट्स है, वहां पे कई इलाकों में 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री है। ठीक है, दिल्ली के अंदर 300 यूनिट तक बिजली आपको फ्री मिलती है। अच्छा, तो उसमें फिर ईरान के अंदर जहां ज्यादा गर्म इलाके हैं, जहां पे लोग एसी इस्तेमाल करते हैं, वहां का रेट और कम है बिजली के बिलिंग के अंदर, और जो सर्द इलाके हैं वहां पे रेट थोड़े से उनसे ज्यादा है। यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, लोग एसी लगाते हैं,
बिल ज्यादा होता है तो और ज्यादा इनको जो है ना वो यूनिट को चेंज करके, रेट स्लैब चेंज करके, तो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाल के मजीद इनका कीमा बनाया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा और एक बहुत बड़ा जो जुल्म है बिजली की कीमतों के साथ जो हो रहा है अवाम के साथ, वो है जो अशराफिया है, ये मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रही है। इन्हें हजारों यूनिट फ्री मिलते हैं, इनको रिहाइश मिलती है, इन्हें पेट्रोल फ्री मिलता है, इन्हें सहूलतें मिलती हैं, और इनका जो बिल है वो भी आप लोग दे रहे हैं और हम लोग दे रहे हैं। और इसके अलावा जो बिजली चोरी हो रही है, जो लाइन लॉसेज हो रहे हैं, वो जो सारी एडजस्टमेंट है वो भी हम लोगों में से पूरी की जा रही है, यानी कि आप में से पूरी की जा रही है। जो बिजली चोरी कर रहा है, जो बिजली का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है, जो सरकारी जो बाबू बैठे हुए हैं, जो काम करने की जो है वो रिश्वत और दफ्तरानी की तनख्वाह लेते हैं, वो भी जो है